सो हेलो गाइस, दिस इज़ अमितेश दुबे और ये मेरा ब्लॉग है इंदौर ज़ू के ऊपर। हम कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पे अगर आपको यहाँ इंदौर में आना है तो आप आई बस से आ सकते हो। आई बस स्टॉप है इंदिरा प्रतिमा आई गेस है, तो इस पर आप आओगे। और हमने जस्ट अभी टिकट लिया हुआ है, ये टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। एक ज़ू होता है, एक नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। तो अपन ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हैं, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। एक होता है इंजिटू और एक होता है एग्जिटू। तो इंजिटू जो होता है इसका मतलब होता है कि जहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जहाँ पे जानवर ओरिजिनली पाए जाते हैं वहाँ पे आप जाओ, उनको कंजर्व कर दो। जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, इसको इंजिटू बोलते हैं। और एग्जिटू का मतलब होता है जैसे इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने इंदौर में ये ज़ू बनाया, ठीक है, और इस ज़ू में आप क्या करते हो, बाहर से एनिमल्स को लाते हो, यहाँ पे उनको आप रखते हो, तो इसको एग्जिटू बोलते हैं, राइट। हाँ, कंजर्व करना भी एग्जिटू कहलाता है। सो इन ज़ूज व्हाट हैपन, we used to have executive kind of conservation, and in national park and wildlife sanctuary biosphere reserve they have their natural habitat, and so that we can call them as in situ, right? ये है ग्रीन एगुआना, मतलब उसी का प्रजाति है बट थोड़ा सा इसका कलर अलग जो है। हम ये बच्चा चूचू अभी जो है हम अरे यार इसको पकड़वाओ यार। जो है हम इंटर करने वाले हैं। फ़नी मिरर्स हैं, इनका जो फोकल लेंथ वगैरह है वो चेंज करके बनाया जाता है ताकि जो रियल इमेज है और जो वर्चुअल इमेज है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो आपको अलग अलग साइज़ के आप दिखोगे उस पर। तो चलिए अंदर देखते हैं। सो इस तरह कुछ है। देन नेक्स्ट मिरर है, इसमें मोटा कर दिया गया है। जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा मोटा दिख रहा हूँ, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया हूँ। फिर एक ये है, इस पर मोटा नहीं हुआ था, हाँ बोना हुआ था, बोना भी हुआ था। अच्छा, एंड दिस वन इज़ सिंपल वन, सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंस कि इधर आने पे आपको क्या डिफरेंस मिलता है। सो दिस इज़ देयर, देन दिस वन इज़ देयर। इसमें क्या हो रहा है? सो अलग अलग वैरायटी के हैं। जैसे इसमें फिर से मोटा दिखा रहा है मुझे, भाई मैं इतना मोटा नहीं हूँ, है ना। अगेन इसमें पतला दिखा रहा है, अब इतना पतला भी नहीं हूँ, है ना। रिव्यू दूँ फ़नी मिरर वाले सेक्शन का। हाँ, बच्चों के लिए अच्छा है बट हो गया, अब हमको उतना मज़ा नहीं आया, बट बच्चों को अच्छा लगता होगा। सो स्क्वेरल मंकी है, छोटे साइज़ का बंदर है। ये प्रजाति है, ये शायद मार्मोसेट करके है। ये चुपचाप बैठा हुआ है। सामने जो है ऑस्ट्रिच है, जिनको शुतुरमुर्ग भी बोला जाता है। और ये दौड़ नहीं सकते, मतलब बर्ड सॉरी उड़ नहीं सकते। ये ऐसे बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकते, है ना। दौड़ते बहुत तेज़ हैं ये, बहुत तेज, बट ये उड़ नहीं सकते, ये इनका फैक्ट है। इस पर आप बैठ भी सकते हो, पता है, आप बैठ के इस पर। हाँ तो गाइस, एक बच्चा है, इधर आओ। तो ये क्या कर रहा है, बार बार आके मार के भाग रहा है। आ जाओ, अभी इधर आओ ना। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। यहीं रहते हो क्या? मोगली हो क्या तुम? हाँ, मोगली जानते हो कौन है? चलो, कहाँ गए, इधर आओ।
तो गाइस ये क्या कर रहा है, आ रहा है और पीछे से मार के चला जा रहा है, इसको मज़ा आ रहा है। तो शायद यहाँ पे किसी जो भी है जू वाले हैं उनका स्टाफ का बच्चा होगा कोई सा छोटा सा। ये देखिए फिर से आ गया। आ जाओ, हाय बोलो इस पे, हाय बाय बोलो। आप भाग जाओ यहाँ से, उल्टा घूम के भाग जाओ, वेरी गुड। तो इस तरह से बच्चे हैं छोटे छोटे। इधर एक स्नैक वाला सेक्शन भी है, तो स्नैक सेक्शन में आपको अलग से टिकट लेना होता है। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन टिकट एंड यू हैव टू टेक सेपरेट टिकट फॉर द सेम थिंग। देखते हैं अंदर चल के कौन कौन सी वैरायटी के स्नैक्स हैं। और देखो स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इकोलॉजी के लिए, सो हमें सांपों को नहीं मारना चाहिए। टचवुड आज तक मैंने किसी भी सांप को नहीं मारा है। वो अलग बात है, मेरे को डर भी लगती है, ठीक है, इसलिए भी नहीं मारा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दैट? या सो द प्राइस फॉर दिस इज़ 5 रुपीज़ पर पर्सन। सो वी हैव टेकन दैट एंड वी आर गोइंग इनसाइड दैट। ओ दोस्तों, सांप को देखने के लिए कितनी भीड़ है, मतलब लोग ये देखो सब सांप देखने आए हैं, ठीक है। लड़ाई हो रही है, मतलब हाँ 4 टिकट में 10 लोग घुस रहे हैं, वेरी नाइस। हम स्नैक वाले सेक्शन में एंटर कर चुके हैं और एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से स्नैक्स हैं, है ना। गाइस ये है किंग कोबरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो जो किंग कोबरा होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिक टाइप का जो वेनम है, इसका जहर है, उसमें होता है। कॉमन क्रेट में भी यही होता है। सो न्यूरोटॉक्सिक में एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। आपकी जो मसल्स है उसमें पेन होने लगता है, आपकी जो मसल्स है वो नियंत्रण में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। इट मीन्स कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ नहीं, वो अलग चीज़ है, वो तो होगा ही। सो दिस वन इज़ ऑल्सो किंग कोबरा, ठीक है, द किंगडम ऑफ किंग कोबरा। This one is common crate boa. This one is red sand boa. ये है सांप, देखो कितना सुंदर लग रहा है। वैसे मुझे डर लगता है बट ये अंदर है तो उतना डर लग नहीं रहा है एक्चुअली, है ना, मज़ा आ रहा है। काफ़ी लंबा है यार, काफ़ी बड़ा है ये। ये जो स्नेक है सामने दिख रहा है, ये है रसल वाइपर। ये तो पूरे एशिया में ही पाया जाता है लगभग, है ना, और हाईली वेनेमस, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। शांत बैठा हुआ है, लेज़ी है यार ये। गाइस हमने सांप देखने के लिए टिकट लिया था हमने। ये कौन सा सांप दिख गया हमें? इंडियन कोबरा के ऊपर ये क्या लेटा हुआ है? ये तो बाहर कैसे आ गया? ये बाहर तो आया है। इंडियन कोबरा कहाँ है पहले तो मैं देखना चाह रहा हूँ। इंडियन कोबरा वेयर आर यू? अच्छा ऊपर बैठा हुआ है ये, यहाँ बैठा हुआ इंडियन कोबरा, ठीक है, भयानक सांप, ठीक है, बहुत सुंदर सांप। गाइस दिस वन इज़ पाइथन, जिसको अजगर बोलते हैं। अजगर की कई प्रजातियाँ होती हैं ना, तो ये उनमें से एक है पाइथन। बहुत लेज़ी होता है ये भी, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इस शेल में भी एक छिपकली है, तो पता नहीं क्यों इनको बुलाया गया है, शायद खाने के लिए डाला गया होगा सांपों के लिए, ये बाहर आ गई होंगी। सो इट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न, बाकी भगवान जाने। ये है रेड स्नैक, बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो भयानक सांप है ये, अगर आप देखोगे तगड़ा सांप है। वाटिक करने का सोच रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। रेड स्नेक बोलते हैं इसको, धामन भी बोलते हैं, धामन, हिंदी में धामन। धामन ये है? हाँ धामन यही है ना, घरों पे जो घुस जाता है, और सुना होगा। तो ये है एनाकोंडा, ठीक है, ये आधा अंदर घुसा हुआ है। भाई ऊपर आओ, तुम्हारे लिए ही तो हम आए हैं। ब्राज़ील नहीं जा सकते लेकिन फिर भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो एनाकोंडा आ गया है, ठीक है। ये स्पेशली साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वो जो अमेज़न बेसिन है ना उस पे पाया जाता है ये। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्नेक है कह सकते हैं, जो लिविंग है अभी के, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं जीव विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ें पता है सांपों के बारे में।
ये अभी ज़्यादा एज नहीं है इसकी, ये अभी बच्चा ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, वेट इनका काफ़ी होता है। तो 25-30 किलो शायद, हाँ होगा होगा होगा। इंडियन रॉक पाइथन की, जो इंडिया में जो पाइथन है ना मेजरली पाए जाते हैं वो है, ठीक है। सो ये आराम से बैठा हुआ है अंदर, छुट्टी एंजॉय कर रहा है जैसे हम छुट्टी पे आए हैं। सुंदर जो पाइथन है, रेटिकुलेटेड पाइथन इसको बोलते हैं, ठीक है। वाइट और येलो इसका टेक्सचर है या शेड है, वॉट जो भी है। तो ये भी बैठा हुआ है। अजगर बेसिकली ना ये लेज़ी होते हैं यार। दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्नैक्स, और स्नैक्स वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है। पर मुझे अभी भी लगता है कि जानवरों में या सांपों में कम जहर होता है, इंसान में ज़्यादा जहर होता है, ठीक है। इंसान जो ये स्नेक है ना, इनका काटा हुआ एंटीडोज इनका है, बट जो इंसान काटता है ना उसका नहीं है। पूरी ज़िंदगी आदमी पछताता है। तो ऐसे इंसानों से बचे और इनके काटने से बचे, ठीक है। अपने आसपास ना आने दें, पहले ही भांप ले ऐसे सांपों को। ये जंगली मुर्गी है ना। ये देखो, जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं मत खाना, अच्छी बात नहीं है, बट जो लोग खाते हैं उनके लिए ठीक है। टर्न है ये घड़ियाल की है, ठीक है। अच्छा, घड़ियाल को घड़ियाल ही बोला जाता है। हाँ, मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। देखो, ये घड़ियाल जो है, इसका जो माउथ है ना ये नैरो है, ठीक है। इसके अगर टीथ देखोगे आप, वेरी रेयर जो है ये वाइट पीकॉक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बूढ़े होने के बाद इस तरह होते हैं। ये वाइट, इनकी स्पीशीज़ ही अलग है ना, स्पीशीज़ अलग है। तो ये डियर जो है, हिरण है उसकी है। तो एक तो स्पॉटेड डियर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं, तो ये स्पॉटेड डियर है। और ये सांभर है। सांभर मतलब इसमें सिंपल है, इसमें कोई स्पॉट नहीं है, तो दोनों मिक्सड है ना, दोनों एक साथ हैं यहाँ पे। वन इज़ क्रोकोडाइल, ठीक है। ये है मगर, और वो जो प्रीवियस वाला था वो घड़ियाल था। तो ये मगर है ना। इसका जो माउथ है ये वाइड है एज़ कम्पेयर टू द घड़ियाल। तो दिस वन इज़ क्रोकोडाइल। ये काला हंस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये काला हंस, ये बैठा हुआ है हंस। दिस वन इज़ हिप्पोपोटामस। ये पानी के अंदर है, अगर बाहर आ जाए तो हम आपको दिखा सकते हैं, पर शायद ही ये बाहर आएगा। इसी को हम दरियाईदार घोड़ा भी बोलते हैं। आपको लगता है ज़ेब्रा को दरियाईदार घोड़ा बोला जाता है, नहीं, इसको हम दरियाईदार घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका हिप्पोपोटामस, ठीक है, दरियाईदार घोड़ा। देख लो आप लोग। इस ब्लैक बग, सलमान खान का नाम आपने सुना होगा। सो यही है वो। अरे छोटे, इधर देखो। ओए, कौन सा वाला? गाइस, दीज आर द चिंकारा। चिंकारा बोला जाता है इनको। ओए बिल्ली, जंगली बिल्ली। मुझे क्या पता, मैं कौन सा सिटी बजाता हूँ भाई, ऐसे कुछ रहता है। मास्टर आदमी, मुझे क्या पता ये सब। अरे सुनना यार भाई। भाई भाभी है, भाभी भी नहीं है, दीदी सॉरी, हाँ दीदी। ये कुत्ते का प्रो मैक्स वर्जन है। दिखता कुत्ते जैसा है बट कुत्ता नहीं है, ये खतरनाक है, कुछ ज़्यादा ही करता है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जो अमित मिल के उससे थोड़ा सा वापस नहीं आ पाओगे। इधर आओ। ए टॉमी, टॉमी बोले कि टाइसन बोले? क्या नाम रखे हैं इसका? कुत्ते का नाम क्या? जैकी। जैकी, आ जाओ जैकी इधर। जेपी, जैकी, वॉट एवर यू आर। नाउ वी आर एंटरिंग इन बिग कैट एरिया, मतलब कि जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, ठीक है। बिल्ली बस नहीं है, एक्चुअली दीज आर टाइगर
leopards, lions, white tigers are there. Jaguar is there or not? No, no. I don't think so. Cheetah and that वो जैसे 90s में कैसे कैसे पोज दिए जाते थे, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग इट। तो पहला पोज है ऐसे देते हैं। बिल्कुल। गाइस दूसरा पोज नीचे बैठ जा, दोनों घुटनों के थे उस बल पे। हाँ, एक और पोज That's fun. 90s pose are there, guys. The white tiger. ओहो, सुन लिया मेरी बात। उठ जा भाई। हाय बोल रहा है। वो दिल्ली वाला वीडियो याद है कुछ? एक लड़का गिर गया था दारू के नशे में। Do you want to go inside? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊँगा? So why are you barking like that? ओए white tiger, इधर देखो यार। So another tiger is there. खतरनाक, खूंखार। इसके साथ तेरा भी फोटो ले लो, जाना अंदर। जब जाएगा पास में तब तो लूँगा। ये हैं टाइगर्स। सो प्रॉपर टाइगर्स हैं, बैठे हुए हैं, है ना। ग्रुप में बैठे हुए हैं सारे, स्टाफ रूम में अपने लंच ब्रेक पे हैं। गाइस आपको लग रहा होगा कि इट्स अ वेरी इजी टास्क। सो ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क बिकॉज अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं और वो आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। बट आपको घबराना नहीं होता, आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है। यहाँ पे एक फाउंटेन टाइप का है यार कुछ, है ना। वो आपको देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं जैसे दुनिया करती है। तो यार जज तो सभी करते हैं ना यार। देखो ब्लॉग मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, सिंपल सी बात है। ये कोई व्यू पाने के लिए या कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लॉगर बनने के लिए, ये सब के लिए नहीं। मेरे को अच्छा लगता है, सिंपल एज दैट। सो मैं बनाता हूँ, ठीक है। और अगर कभी भी आपको लगे कि ये ईजी काम है तो काम करना, खुद बना के देखना और पब्लिकली बना के देखना, ठीक है। जैसे अगल बगल ये लोग चल रहे हैं ना, तो ऐसे बना के देखना तो आपको देखते हैं लोग, ठीक है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना अगर, तो फिर वो अपने काम से काम रखते हैं। बट अगर आप खुद डरते हो तो फिर इसलिए ना, जो सही लगे, जो आपको खुद अच्छा लगे ना, वो करना चाहिए। समाज का नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर का जो ख्वाहिशें हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं, समझ रहे हो आप। नाउ द किंग ऑफ द जंगल, एक्चुअली क्वीन है यार। हाँ भाई, शेर अंदर एक फूड कोर्ट टाइप का है, मतलब अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। बट तो साई है ना, इंट्रोवर्ट हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं, समझ बस हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली। और देखो यार, समाज का अगर आप टेंशन लोगे कि समाज क्या कर, ये देखो ये समाज है, ये समाज है। क्या करेगा समाज, क्या सोचेगा समाज, सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा कि मतलब ये क्या कर रहे हैं भाई। मेरा मन है, मेरे को अच्छा लग रहा है करने में, मैं कर रहा हूँ। एंड इट्स नॉट अनएथिकल और इट्स नॉट इलीगल व्हाट वी आर डूइंग, राइट। एंड द थिंग इज़ कि आपको किसी से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ कैसे जीना है, आपको लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे लोग ना समाज को लेके डिसीज़न ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी का। क्यों, शादी का भी डिसीज़न ले लेते हैं कई लोग कि समाज क्या कहेगा, बाप क्या कहेगा, समथिंग लाइक दैट ना। सो यार देखो यार, ज़िंदगी आपको जीनी है, अपने तरीके से जियो, सेटिस्फाई रहना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको क्या लगता है? सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें, किस चीज़ किसी भी चीज़ में होना चाहिए। किस चीज़ का? सेटिस्फेक्शन। और समाज क्या कहेगा उसका क्या करें? उसको छोड़ दो, समाज को समाज ही रहने दो, ठीक है। आप ना एट अ टाइम कोई डिसीजन ले लेते हो समाज के चक्कर में और वो समाज भाग के चला जाता है। एक दिन बस रहता है वो, उस दिन बस। और फिर हाँ अगर मैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एज का हूँ तो मैं आप मतलब ज्ञान दिखा रहा हूँ,
बट हाँ ये है कि कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके आधार पे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो आप डिसीज़न लेते हो वो अगर समाज को देख के लेते हो, कोई भी डिसीज़न, चाहे आपकी ज़िंदगी में आपको किसके साथ रहना है, आपका पार्टनर कौन होगा, आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ना तो आपकी फैमिली पे डिपेंड करना चाहिए, ना ही किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करना चाहिए, राइट। अपने डिसीज़न खुद लेना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर लाइफ। जो जगह जा रहा हूँ वो हाथी वाला स्लॉट है, ठीक है, एलिफेंट वाला स्लॉट है और मेरा फेवरेट एनिमल भी एलिफेंट ही है, मेरा है ना। पता नहीं क्यों बट उससे कोई कनेक्ट मिलता है हाथी को देख के, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बुला रहा है अभी। सो ही इज़ एंजॉइंग, ठीक है। हाथी मेरा साथी कहाँ पे, और एक यहाँ पे मोर भी है, ये देखो। हाँ। इसके लिए एक गाना डेडिकेट कर सकते हैं। कौन सा गाना डेडिकेट करें अमित? नहीं उसके अलावा बुला रहा है क्या ये? चीख क्यों रहा है ये? वॉट डू यू वॉन्ट एग्जैक्टली? वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो। कितने मज़े में है यार, इससे लाइफ जीने का, तुमको ना लाइफ जीने का इससे वो मिल रहा है यार कि मतलब कितने मस्त रहो, जाए दुनिया भाड़ में, खुश रहो। देखो कितना एंजॉय कर रहा है अकेले। ये इसको टेंशन होगी क्या कि इतने का पैकेज लगना चाहिए? कोई टेंशन नहीं है ना, ये गाड़ी होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, किसी की टेंशन है क्या उसको? नहीं है, बस मस्ती से खाओ पियो ऐश करो, है ना। दिस वन इज भालू। तो यार ये जो जानवर होते हैं ना, इतने सारे जानवरों को देखने के बाद ये फील होता है कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एंड ऑल, एंड they are not here for कि what kind of packages we will get, what kind of salary and what will be our reputation. They don't care about that, ठीक है। they simply live their life. So ये सारी चीज़ें जो है जानवरों में अच्छी हैं जो इंसान में नहीं है। इंसान एक अलग ही भाग दौड़ में लगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग पैकेज, अलग अलग सैलरी, अलग अलग चीज़ें, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ों पे इंसान सोशल प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर पे जी रहा है। एज सिंपल एज दैट। फैमिली की अगर बात आती है, कई बार ऐसा रहता है कि आपके जो इंटरेस्ट है और फैमिली का इंटरेस्ट है कई बार क्लैश करता है, राइट। देखो यार, फैमिली कभी भी किसी की गलत नहीं हो सकती, ठीक है। फैमिली का इंटेंशन गलत कभी नहीं हो सकता। हाँ, कई बार फैमिली का एग्जैक्टली फैमिली को आप कॉन्फिडेंस में लो, फैमिली को आप समझाओ कि कौन सा कैरियर आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। आपको कह सकते हो आपको क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को साथ में लेके ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मतलब कि फैमिली के इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। बट हाँ, फैमिली डिसीज़न गलत ले सकती है, क्योंकि क्या आपके लिए अच्छा है। देखो यार, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको लेट सपोज आलू पसंद है, ठीक है, लेकिन फैमिली में सबको बैगन पसंद है, बट आप बैगन खाते ही नहीं हो और आपकी फैमिली आपको कन्विंस कर देती है कि नहीं बैगन ही खाओगे, और तुम ले लेते हो बैगन और आप खा नहीं पाते, पूरी लाइफ आपको फिर वो बैगन के साथ ही रहना पड़ता है। तो ये कंक्लूज़न है कि आप वो कैरियर या वो जॉब या वो जगह या वो इंसान नहीं चूज़ करो जो आपको बिल्कुल ही सूट ना करे, राइट। आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर सकते हो कि आई डोंट लाइक बैगन, आई लाइक आलू, राइट। और ये बात बैगन और आलू के लिए नहीं थी। ये है उल्लू, है ना, आउल, उल्लू है ये, और ये रात में जगता है, ठीक है, दिन में सोता है, शायद सो रहा है, ये देखो सो रहा है, ठीक है। और एक समय था जब मैं भी उल्लू हुआ करता था, रात में जगता। हमने उल्लू को देखा, उल्लू क्या करता है, बेसिकली फेमस है रात को जगने के लिए, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मैं रात को जगता हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है रात में, ठीक है।
एक्चुअली मुझे नींद ही नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो लास्ट जुलाई से आई गेस लाइफ थोड़ा इंटरप्ट है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, दोनों तरीके से। तो इस वजह से मेरे को 5:30 बजे उठना ही पड़ता है सुबह इन एनी हाउ, क्योंकि काम रहता है, जिसकी वजह से और मेरे को नींद आती है 3:30-4 बजे और 5:30 जगना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं स्लीप की बात करूँ, और मैं दोपहर में भी मेरे को टाइम नहीं रहता है सोने का, तो मतलब रात में ही सोता हूँ, तो ऑन एन एवरेज साल भर से मैं लगभग एवरेज अगर स्लीप देखा जाए तो मेरी 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे ही है। सो दैट इज़ देयर, बट इट्स वेरी रॉन्ग, मैं अपने साथ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, नींद नहीं आती है मुझे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ द केस, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, और मैं भी सीख रहा हूँ जगने का, सोने का। और आपको लग रहा होगा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। पहले मुझे भी लगता था कि 2 घंटे 3 घंटे स्लीप में आदमी कैसे ज़िंदा रह सकता है, बट 1 साल से मैं हूँ ज़िंदा, ठीक है। हाँ, संडे को मैं सोता हूँ, संडे को मेरे को छुट्टी मिलती है, संडे को मैं सोता हूँ, बट रेगुलर 6 दिन 3 घंटे 2 घंटे कभी कभी 1 घंटे, तो यही स्लीप का है मेरा। भाई थोड़ा और खेल लेना, पता क्या है क्यों? चलो बाय बाय। कहाँ पे? पक्षी विहार में। क्या लास्ट टाइम गया था, खुले में रहते हैं सारे पक्षी, गया था 2-3 बार गया हूँ। अरे गया था ना लास्ट टाइम। चलना यहाँ को थोड़ी ना मार डालेंगे। ये मारने की बात नहीं है भाई, आदमी मौत से थोड़ी ना डरता है, बचा ही क्या है यार ज़िंदगी जीने के लिए, समझ रहे हो। मार ही डालेंगे, इतना बड़ा शरीर खा जाएंगे, उनके काम तो आएगा। चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ, क्योंकि हम हो गए हैं थक सॉरी, और भूख भी लग रही है, ठीक है। और घर जाएंगे, छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो फिर काम पे लगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कमाएंगा नहीं तो खाएंगा कैसे, समझ रहे हो। तो बस इतना ही कमाओ खाने के लिए बस, ठीक है, जोड़ने के लिए मत कमाओ।